आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? पता नहीं, पता तो यार। आवाज आ रही है ना? यस सर। चलो, कल तो लॉगरिथम के अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किया था, लॉगरिथम के तो सारे क्वेश्चंस हो गए थे डिस्कस, नहीं? तो आज अपन को नया टॉपिक स्टार्ट करना था, लॉगरिथम इनइक्वालिटी। सॉरी। चलो देखना अब आप लोग, हेडिंग डालना आप लोग, आप लॉगरिथम इनइक्वालिटी। ठीक। तो अभी तो आपको डायरेक्ट जो मैं रिजल्ट बता रहा हूँ, एक्चुअली आप बुक्स में देखोगे ना, बहुत ढेर सारे केसेस बताए जाते हैं, बहुत ज्यादा केसेस आते हैं। तो मैं इसमें आपको दो चीजें बताऊंगा बस, उसी पे आपका पूरा लॉगरिथम इनइक्वालिटी खत्म। उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। उसी पर आपका पूरा लॉगरिथम इनइक्वालिटी पूरा उसी पर सॉल्व होगा आपका। उसके उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो दो केस क्या है देखते हैं अपन, बट अभी वो दो केस आपको रिजल्ट याद रखना है। उसका डेरिवेशन भी है कि सर ऐसा क्यों हुआ, कि ये चीज अपन ऐसे किस बेस पे लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, उन सब का डेरिवेशन है। बट अभी के लिए आपको डेरिवेशन नहीं जानना है। अगर अभी मैं बोल रहा हूँ आपको याद करना, मतलब याद करना है। आपको जल्दी बता दूंगा मैं डेरिवेशन, मतलब वो बीच में आएंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट। एक्चुअली वो 12th का चैप्टर है, बट 11th में पहले ही आएगा, मैं आपको पहले ही वो डिस्कस कर दूंगा। फिर वहां से चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि यार इनइक्वालिटी की साइन सेम क्यों रहती है, रिवर्स क्यों होती है, वो सारी बातें डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आपको कुछ उस टाइप की चीजें दी जाएंगी कि log x ऑन द बेस a ग्रेटर देन log y ऑन द बेस a। पहले तो दोनों में बेस सेम होगा, पहली बात, दोनों में बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, आप देखोगे दोनों में बेस सेम होगा भी। ठीक है, दोनों में बेस सेम होगा। अब इनइक्वालिटी की बात की जा रही है, इनइक्वालिटी की बात की जा रही है, तो हमें मतलब कुछ फालतू का दिमाग एक देखना है, एक ही थियरी है, एक ही लाइन में आपका लॉगरिथम इनइक्वालिटी खत्म, बस इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। या यहाँ पर ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, कुछ भी हो, मतलब इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखा है, कुछ भी बेस सेम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब मुझे डोमेन डोमेन के तो बारे में पता है, एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, वाई पॉजिटिव होना चाहिए, ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसमें दो चीजें आती हैं, दो केसेस बनते हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन 1, ए की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है, देन अगर ए की वैल्यू 1 से बड़ी है, अगर ए की वैल्यू 1 से बड़ी है, देन आपको क्या करना है, लॉग को एज इट इज हटा देना है। तो क्या आ जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एज इट इज आपको हटा दो बस। मेरी बात समझे आप लोग? अगर ए आपका ग्रेटर देन 1 है तो लॉग आपका एज इट इज हट जाएगा। बट इफ ए इज लेस देन 1, अगर ए की वैल्यू लेस देन 1 है, ए अंडरस्टूड है ग्रेटर देन 0 भी होगा? बताओ पहले आप ही। यस सर। ये अंडर यस स्टूड है, क्योंकि डोमेन ही आपका ग्रेटर देन 0 होगा, तो ग्रेटर देन 0 तो होगा ही। तो 0 to 1 के बीच में है, मैंने 1 क्यों नहीं लिया? सर, 1 पर डिफाइन नहीं है। डिफाइन ही नहीं हो तो डोमेन में नहीं है, इसलिए अपन 1 कहां से ले लेंगे? तो अगर बेस की वैल्यू 1 से छोटी है, मैं 1 से छोटी बोल रहा हूं, तो ये अंडर स्टूड है, 0 से बड़ा है, 1 से छोटी है, तो इनइक्वालिटी की साइन आपको क्या कर देना है, रिवर्स, बस। मेरी बात समझे आप? अगर बेस आपका ग्रेटर देन 1 तो इनइक्वालिटी की साइन सेम, लॉग हटा दो। अगर बेस आपका लेस देन 1 तो इनइक्वालिटी की साइन क्या कर देनी है आपको, रिवर्स, बस खत्म आपका। अपना काम हो गया। इससे ज्यादा लॉगरिथम इनइक्वालिटी में है ही नहीं कुछ, बस यही है आपके पास।
बात समझ में? ये रिजल्ट आपको याद रखना, इसी पे सारी चीजें कंप्लीट होंगी अपनी, सब कुछ अपना कंप्लीट होगा इसी पर। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। ठीक है, और यही आपका लॉगरिथम इनइक्वालिटी है, बस इससे ज्यादा है नहीं कुछ इसमें। तो ये नोट करो, फिर अपन क्वेश्चन देखते हैं कुछ। देखना आप लोग, फर्स्ट एग्जांपल में लॉग लॉग 2x प्लस 1 बेस 2 ग्रेटर देन, मैंने 0 लिख दिया। अब कुछ ऐसे ही ऐसे तरीके से क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। देखना आप लोग, 2x प्लस 1 बेस 2 ग्रेटर देन 0 को मैं लिख सकता हूँ क्या, log 1 ऑन द बेस 2। यस सर। मैंने मैंने बेस 2 ही क्यों लगाया? इस साइड वाला कैंसिल हो जाएगा। हाँ, सेम मतलब बेस करना सर। सेम बेस हमें बनाना है, हमें बेस सेम बनाना, तभी अपन कंपेयर कर पाएंगे। हमें बेस सेम बनाना है, इसीलिए अपन कंपेयर कर पाएंगे, इसीलिए मैंने बेस को सेम लगाया, मैंने बेस को 2 लिखा। अब देखना, अब बेस क्या है, ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है? ग्रेटर बताओ। देन। ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 है तो आप क्या करोगे, एज इट इज लिख दोगे लॉग हटाकर। हाँ, सही है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2x इज ग्रेटर देन 0, तो x क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई आप लोगों को? नहीं? अब मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं, log x प्लस 1 ऑन द बेस 3 ग्रेटर देन ही लेस देन कर लेते हैं, लेस देन 1 ये चीज है, या लेस देन 2 आप कर लो, आपकी मर्जी। तो 2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। देखना आप लोग, x प्लस 1 बेस 3 लेस देन 2 को मैं लिख सकता हूँ यार 3 का स्क्वायर ऑन द बेस 3। यस सर। चेंज ही तो करना है अपन को। अब बताना, बेस ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है? ग्रेटर देन। ग्रेटर, तो एज इट इज आ जाएगा, मतलब x प्लस 1 लेस देन 3 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x लेस देन 8 आ जाएगा। बताओ आप लोग, 9 बनेगा, 1 उस साइड जाएगा। सही है इतना आंसर? पता नहीं समझ में आ रही है बात कि नहीं आप लोगों को? और ये यस सर यस। आ रही है ना? ये नोट करना आप लोग, फिर मैं आगे बात करता हूँ। ये नोट करना, अब इसी में अभी कुछ और भी चीजें आएंगी। सर हमने इसमें सेकंड में x लेस देन 8 निकाला, हाँ बताओ। तो फिर -1 से नीचे भी आ गया उसमें, तो सर फिर वो नेगेटिव नहीं हो मैं जाएगा? मैं मैं वही आता, अभी वही आता, मैंने बोला नहीं, अभी अभी आगे अपन और इसमें बात करते हैं। वही मैं अभी वही पूछता, आप लोगों से ही पूछता। बहुत बढ़िया जतिन, वैसे आपने देख लिया, बहुत बढ़िया। यही मैं आगे पूछने वाला ही था आप लोगों से। चलो, अब देखना यहाँ पर मैंने बोला है, ये जो दूसरे वाले में है, दूसरे वाले में आंसर निकाला कि लेस देन 8, उसमें तो -2 -3 -4 नहीं आएगा। आप बोल रहे हो x लेस देन 8, इसका मतलब यही तो हुआ ना यार, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 8। बताओ आप लोग, यस सर। यही तो इसमें क्या -2 -3 -4 नहीं आएगा क्या? यस सर। और उसमें लॉग डिफाइन है? नो सर। नहीं, तो आपको क्या लगाना होगा, कंस्ट्रेंट, रिस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन। बात समझ में आ रही है? क्या यस सर। लगाएंगे रेस्ट्रिक्शन, x प्लस 1 क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। सिर्फ एक ही तो लगाना है रेस्ट्रिक्शन, फिर इन दोनों का अपन क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरवल दिख रहा है आप लोगों को, -1 से 8 आ जाएगा। यस सर। ये आपका आंसर बना। पहले वाले में भी रेस्ट्रिक्शन लगाना ही पड़ेगा, नो सर। लगाना तो पड़ेगा ही, बट वो आपका सेटिस्फाई करेगा। यस सर। लगाना तो पड़ेगा हमें, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 आएगा, तो x ग्रेटर देन -1/2,
तो इंटरसेक्शन लोगे, आंसर यही आ जाएगा क्या? यस सर। इंटरसेक्शन लेने के बाद यही आ ही जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर बात ही नहीं किया 2 में इसलिए। तो आपको इंटरसेक्शन का तो ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि पहले क्वेश्चन को आपको डिफाइन बनाना होगा, उसके बाद ही आप सॉल्व करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। नहीं, उसके बाद ही आप लोग सॉल्व करोगे। समझ गए ना आप लोग? नोट करना आप लोग, ओके। क्योंकि जो काम करते हुए आ रहा है वही करना है, सिर्फ यहाँ पर इनइक्वलिटी आ गई बस। काम तो यार इक्वलिटी में जैसे आप रेस्ट्रिक्शन लगाते थे, ये सब काम तो इसमें भी करना है। चलो यार, लिख लिया होगा आप लोगों ने। नहीं, मैं रब करता हूँ पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैं दे रहा हूँ आप लोगों को सॉल्व करना है अभी। log 2x minus 3/4 on the base x greater than or equal to 0। चलो अब मुझे आप लोग बताओ, इसको तो चलो अपन लिख देंगे यहाँ पर कि log 2x minus 3/4 बेस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को मैं लिख सकता हूँ log 1 बेस x। बताओ आप लोग। यस सर। अब क्या करें, अपन इनइक्वलिटी की साइन चेंज करें कि एज इट इज रखें, क्या करना चाहिए अब हमें? केस बना लेते हैं सर 2 हाँ। केस बना लेते हैं। 2 केस अब दिख रहा है आप लोगों को केस, क्योंकि जैसे मॉड वाली सेम कहानी आ रही है। जैसे मॉड के अंदर का नंबर अगर मुझे पता है पॉजिटिव है तो एज इट इज आ जाता है, अगर पता है निगेटिव है तो माइनस से आ जाएगा। ठीक है, अपन कर दे। हमें नहीं पता होता है तो अपन क्या करते हैं? अगर हमें नहीं पता मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव है, हमें नहीं पता, तो अपन क्या करते हैं? केस। केस बनाते हैं, एक बार पॉजिटिव से एक बार नेगेटिव से। सेम यहाँ पर भी हमें बेस के बारे में नहीं पता यार, हमें नहीं पता कि ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर? बताओ फटाक दे। केस बनाएंगे। केस बनाकर सॉल्व। बट केस बनाने से पहले आपको क्या लगाना होगा? रेस्ट्रिक्शन। चलो रेस्ट्रिक्शन पहले फटाफट लिख लेते हैं। पहला क्या आएगा? 2x minus 3/4 ग्रेटर देन 0। दूसरा क्या आएगा? x ग्रेटर देन 0। तीसरा क्या आएगा? x नॉट इज इक्वल टू 1। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन। तो पहले का आ जाएगा यार x ग्रेटर देन 3/8। ठीक। दूसरा आ ही रहा है x ग्रेटर देन 0। चलो इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा? तीनों का x ग्रेटर देन 3/8, और इसमें 1 भी आ रहा है। आ रहा है पर वो सर काटना माइनस करना। तो 3/8 से इंफिनिटी एक्सेप्ट 1। सही है। यस सर। ये तो आ गया अपना रेस्ट्रिक्शन या फोर्थ। इस इंटरवल के लिए हमारा क्वेश्चन डिफाइन है। मुझे बस इतना ही पता चला कि x के इस इंटरवल के लिए हमारा क्वेश्चन डिफाइन है। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है ना, x के इस इंटरवल के लिए हमारा क्वेश्चन डिफाइन है। x के इस इंटरवल के लिए हमारा क्वेश्चन डिफाइन है। फिर अब अपन आगे देखते हैं। चलो ठीक है, इस इंटरवल के लिए हमारा क्वेश्चन डिफाइन है। फिर अपन क्या देखते हैं कि सॉल्व करते हैं। हमें पता है यार, हमें नहीं पता बेस के बारे में, हमें नहीं आइडिया कि बेस क्या ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1। तो अपन केसेस बनाएंगे। तो केस 1 देखना आप लोग। इफ x इज ग्रेटर देन क्या हो जाए? 1 हो जाए। बहुत बढ़िया यार, आप लोगों को दिख रहा है। log 1 बेस x, log 1 बेस x की वैल्यू क्या आएगी? 0 नहीं आएगी, और हमें 0 ही तो चाहिए। और मैंने बेस x क्यों लगाया? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी बेस क्या है? x है, इधर भी सेम बेस बनाएंगे तभी तो अपन कंपेयर कर पाएंगे। एकता समझ में आ रही है? अपन सेम बेस बनाएंगे तभी तो अपन कंपेयर कर पाएंगे, इसीलिए मैंने x लगाया। अगर बेस यहाँ पर y होता तो मैं y लगाता, बेस 10 होता तो मैं बेस को 10 कर देता, बेस 5 होता तो मैं बेस 5 लगाता। क्यों लगाता? क्योंकि बेस सेम होगा तभी अपन कंपेयर कर पाएंगे, नहीं तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। बात समझ में आ रही है? तो अब अपने पास आ गया बेस ग्रेटर देन 1। तो अपने को एक चीज पता है, अगर बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो इनइक्वालिटी की साइन क्या आती है? एज इट इज आती है। यस सर। चलो तो एज इट इज लिख दो। तो क्या आ जाएगा? 2x minus 3/4 ग्रेटर देन 1। तो क्या बनेगा? यहाँ इस साइड जाएगा 7/8 आ रहा है क्या? देखना आप लोग एक बार। नहीं, यस सर। हाँ 7/8 ठीक है, सही है।
अब इन दोनों का अपन इंटरसेक्शन लेंगे, जो सेम काम करते हो आप लोग, याद है? जो आंसर आएगा जो रेस्ट्रिक्शन लगाओगे, मतलब जिसके लिए जिस इंटरवल के लिए आप सॉल्व कर रहे हो, उसका इन दोनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन ही तो लेंगे, नहीं? तो इंटरसेक्शन में आ रहा है 7/8 से बड़ा, 1 से बड़ा, तो फाइनल क्या आ जाएगा? 7/8 से बड़ा। 1 से इंफिनिटी की 7/8 से 1 से इंफिनिटी? बड़ा। 1 से बड़ा आएगा ना कॉमन इंटरवल। देखो आप, यहाँ 7/8 आएगा, यहाँ से 1 आएगा। मैं चाहता हूँ अब दिखना चाहिए आप लोगों को बस, या इससे बड़ी ले लो, 1 से बड़ी ले लो। देखो कॉमन क्या आ रहा है? 1 से बड़ा ही तो आ रहा है, पता नहीं। यस सही है। अब आ जाते हैं यस केस सर। केस 2 में। देखना, केस 2 में बोला जा रहा है इफ x इज लेस देन 1। वो मैं ग्रेटर देन 0 नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, ऊपर देखो रेस्ट्रिक्शन में लगा चुका हूँ ग्रेटर देन 0। तो मैं दो इनइक्वालिटी क्यों सॉल्व करूंगा? इसलिए लेस देन 1 आप लेके सॉल्व करो, बाद में आंसर का इसके साथ आपको इंटरसेक्शन लेना ही है, तो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। टेक्निकली देखो तो हाँ मैं बोल रहा हूँ, टेक्निकली आप देखो तो इसको आपको लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। यस सर। ठीक है। अभी x है तो आसान होगा, अगर कुछ बड़ा नंबर आ जाएगा क्वाड्रेटिक, तो आपको दो इनइक्वालिटी यहाँ पे सॉल्व करनी होगी, लेस देन 1 के लिए और ग्रेटर देन 0 के लिए, नहीं? लेकिन मैं ग्रेटर देन 0 वाला तो ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व करके बैठा हूँ। देखो आप, दिखा? यस सर। क्योंकि अपन के पास जो आंसर आएगा उसका तो ऊपर वाले के साथ, रेस्ट्रिक्शन वाले के साथ इंटरसेक्शन तो लेंगे ना अपन, नहीं लेंगे? यही तो करते हैं ना, जो आंसर आता है और जो रेस्ट्रिक्शन है उसके साथ इंटरसेक्शन तो अपन लेते ही है ना। नहीं समझ में आ रही है बात? ठीक। दोबारा तो इसलिए, हाँ, इसलिए अपन यहाँ पर क्या लेंगे? यहाँ पर ग्रेटर देन 0 वाला केस नहीं लेंगे। समझना आप, अगर अगर मैं केस 2 लिखूंगा, आप क्या लिखोगे बताओ? आप लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 यही लिखोगे आप लोग? यही लिखोगे ना आप लोग? ठीक है। मैं एक बार ये पूरा Yes, लिख sir. के सॉल्व करता हूँ, पूरा लिख के करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं पूरा लिख रहा हूँ, फिर बाद में इस पर आता हूँ मैं। तो अगर मैंने लिख दिया तो मुझे पता है क्वेश्चन अपने पास है log 2x माइनस 3/4 बेस x ग्रेटर देन, एक गलती हो गई हम लोगों से, बताना क्या हो गई? यहाँ पर इक्वलिटी लगाना अपन भूल गए, दिख रहा है? नहीं देखा? यस सर। इक्वलिटी तो आएगा ना यार, फिर भी आंसर तो वही आएगा, 1 से इंफिनिटी। ठीक है। अब चलो देखना, तो इक्वल टू बन जाएगा यहाँ पर स्पेस तो यानी log 1 बेस x। तो कंपेयर करेंगे, बेस लेस देन 1 है तो ऊपर का मैं रब करता हूँ, बेस लेस देन 1 है तो इनइक्वालिटी की साइन क्या हो जाएगी? रिवर्स। तो क्या बनेगा? 2x माइनस 3/4 लेस देन और इक्वल टू 1। तो उस साइड लेकर जाओ, क्या बनेगा? x लेस देन और इक्वल टू 7/8, यही आएगा ना? यस और x आपका है 0 to 1 के लिए अपन ने रेस्ट्रिक्शन ही लगाया है, तो इन दोनों का अपन क्या लेंगे? Intersection. इंटरसेक्शन। चलो इंटरसेक्शन लेते हैं, तो आ जाएगा आपके पास 0, 7/8, 1। तो फाइनल अपने पास, चलो देखते हैं, 0 to 1 ओपन है तो एरो, 7/8 से छोटी वैल्यू चाहिए हमें, तो छोटी के लिए इक्वलिटी है तो डॉट, नहीं? तो इसके नीचे वाली यार कहानी थोड़ा सा लिखना आप लोग यार, क्योंकि मेरे पास जगह तो बचा ही नहीं। Excuse me, sir. हाँ बताओ आप। सर हमने सेकंड केस में इक्वलिटी का साइन क्यों लिया है? कहाँ सेकंड केस में इक्वलिटी का लिया? सर लेस देन इक्वल्स टू 1. कहाँ इक्वल टू मैंने लिया है? सर इक्वल्स टू सेकंड केस में है तो सही, आपने लिया तो है. अच्छा, यहाँ ऊपर यस सर. ओरिजिनल क्वेश्चन में इक्वलिटी का साइन लगाया गया ना। देखो आप, सर ये तो तो वो क्वेश्चन, हमने, सर वो तो हम फिर फर्स्ट केस में ले चुके हैं.
मेरी बात नहीं समझे, क्वेश्चन ही आपका इक्वालिटी का है ना यार। नहीं, हमने रेस्ट्रिक्शन में हमें, आप सक्षम, आप कंफ्यूज हो रहे हो। देखना, क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है आपका ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। तो क्वेश्चन में जो इक्वलिटी का लगा के रखा उसको तो हमें मेंटेन रखना है, क्वेश्चन हम कैसे चेंज कर सकते हैं? वो तो मैंने ओके आपको बताया था रेस्ट्रिक्शन में। रेस्ट्रिक्शन में बताया था कि एक बार अगर आपने इक्वलिटी लगा दिया तो दोबारा नहीं लगाना है। वो तो रेस्ट्रिक्शन क्या है, हम अपने साइड से कंसीडर कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, वो फिट है, वो मेंटेन है, वो अपना दे दिया भाई, ये यही क्वेश्चन है। नहीं समझा आप मेरी बात? समझ गए सर। समझ में आ रही है ना मेरी बात आपको? ये सर। ठीक है ना, तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है ना, उस हिसाब से अपन जा रहे हैं। ठीक है, ये सर। चलो। मैं रब करता हूँ। अब चलो देखना, अब आप लोग तो इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरवल क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 पर ओपन, 7/8 पे क्लोज, यही आएगा। अब आप बताना केस 1 केस 2 का क्या लेंगे, यूनियन। यूनियन। तो केस 1 से आंसर आया था अपने पास 7/8 से बड़ी, केस 2 से आया 0 to सर केस वन 7 में बाई, आया था 1 से बड़ी। अच्छा हाँ 1 से बड़ी, 0 to 7/8 पे क्लोज, यूनियन 1 to इंफिनिटी, यही है। ये बन गया अपने पास फिफ्थ। क्या यही आंसर होगा क्या, जो मैंने यूनियन लिया है? नो सर, रिस्ट्रिक्शन। हमें क्या करना होगा, जो रेस्ट्रिक्शन आ रहा है और जो केस 1 केस 2 का यूनियन लिया, उन दोनों का मुझे क्या लगाना होगा, इंटरसेक्शन। क्यों लगा रहे हैं, समझ में आ रही है ना बात? यस सर, उसके लिए डिफाइन है हमारा। क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही फोर्थ इंटरवल के लिए डिफाइन है, जो फोर्थ मैंने इंटरवल निकाला है उसी के लिए डिफाइन ही है क्वेश्चन। तो उसके बाहर तो आप जा ही नहीं सकते, आपको आंसर तो उसी के अंदर ही लाना है। उसी के अंदर आंसर आ रहा है तभी एक्सेप्ट होगा, अगर उसके बाहर आ रहा है तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे अपन। चलो अब लेते हैं अपन इंटरसेक्शन। तो मैंने बनाया नंबर लाइन, बाउंड्री क्या क्या आएगी, पहले तो आ जाएगा 0, सबसे पहले आएगा 0, देन आएगा अपने पास 7/8, देन आएगा, नहीं 7/8 नहीं आएगा, 3/8 आएगा ना, फिर आएगा अपने पास 7/8, देन आएगा 1। मैंने लिख लिया पूरा। अब पहला इंटरवल बोल रहा है, पहला क्या, फिफ्थ, मैं इधर लिखता हूँ थोड़ा, ये आ गया फिफ्थ। पहला बोल रहा है 0 से 7/8, 0 पर एरो, 7/8 पे क्लोज, 1 से इंफिनिटी। चलो, दूसरा बोल रहा है 3/8 से इंफिनिटी एरो, सही है। अब चलो अपन देखते हैं कॉमन इंटरवल क्या आ रहा है। तो जो कॉमन बन रहा है, क्या आ रहा है आंसर अपने पास, x बिलोंग्स टू 3/8 टू 7/8, 7/8 पे क्लोज, क्लोज आएगा ना, सही है। यस सर। यूनियन 1 पर ओपन, 1 से इंफिनिटी, यही आंसर है। बात समझ यस में आई सर। कि नहीं आप लोगों को? हाँ जी। ठीक है, तो ये चीज नोट करना, फिर मैं आगे एक चीज अपन और डिस्कस करते हैं, पहले नोट करो आप। रटना नहीं है यार, आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। चलो लिख लिया आप लोगों ने पूरा? यस सर। मैं रब करूं?
तो यहाँ पर जैसे x नॉट इक्वल्स टू 1 हमने लिया था रिस्ट्रिक्शन में हम्म, स्टार्टिंग में ही, हम्म। तो जैसे यहाँ पर ओपन ब्रैकेट ही है पहले, तो मतलब दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है ना उसे। नहीं, ओपन है तो मतलब 1 को तो ले ही नहीं रहे ना अपन, नहीं? यस सर। ठीक है, अगर 1 आ रहा होता अपन चेक कर लेते, अगर 1 आ रहा होता तो अपन क्या कर देते, माइनस कर देते, बस। ठीक है, यस सर। चलो यार, लिख लिया आप लोगों ने पूरा? नहीं? यस ठीक, चलो। अब मैं स्टार्टिंग में इसमें क्या बता रहा था, देखना अब एक मिनट आप लोग, मैं इसमें ये बता रहा था आप लोगों से, मैं हटा रहा हूँ। मैं इसमें ये बता रहा था कि मैं जैसे यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर एरिया देखना, ये चीज, मैं ये चीज ना लेकर सिर्फ मैं यही लूंगा x लेस देन 1, ग्रेटर देन 0 नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 मैंने रेस्ट्रिक्शन में सॉल्व कर लिया, याद है? वहां पर मैंने दूसरा रेस्ट्रिक्शन यही तो लगाया था, x ग्रेटर देन 0, नहीं? और इसका और आंसर के साथ मुझे इंटरसेक्शन लेना ही है, तो मैं सिर्फ इसी को सॉल्व करूंगा, एक पार्ट को ग्रेटर देन 0 करके नहीं करूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, नहीं आ रही? आ रही है। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ग्रेटर देन 0 वाला केस सॉल्व कर लिया है। सॉल्व करके फाइनल अपन तो इंटरसेक्शन ही तो लेंगे, तो मैं एक्स का वही इंटरवल तो सेलेक्ट करूंगा जिसके लिए एक क्वांटिटी, मैं इन्हें यहाँ एफ एक्स बोल देता हूँ, एक क्वांटिटी क्या है आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। उसको मैंने केस सॉल्व कर चुका हूँ, तो उसके साथ इंटरसेक्शन तो लेना ही है, तो अपन क्यों दोबारा फिर सॉल्व करेंगे? अपन कैलकुलेशन क्यों बढ़ाएंगे, मतलब स्मार्टनेस के लिए, मतलब टाइम सेविंग के लिए। अभी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, वहां समझ में आ जाएगा अच्छे से। चलो अब क्वेश्चन लिखना आप लोग होमवर्क के लिए फटाफट। फर्स्ट, log 3x minus 5 base 2 greater than 0। सेकेंड है log 5x minus 1 base 27 लेस देन 0 है। थर्ड, log 4x minus 1 base 5 greater than log 2x plus 5 on the base 5। फोर, log x square minus 5 base 4 greater than 1। क्वेश्चन नंबर 5, log x square minus 11x plus 43 base 5 less than 2। सिक्स, log x minus 5 base 2x plus 3 less than 1। Question number 7, log 24 minus 2x minus x square upon 14 base 25 minus x square upon 16 greater than 1। ग्रेटर देन 1। ये 7 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लाने, ठीक है? ये 7 क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को लाने हैं। ये लिख लिया आप लोगों ने? डन सर। चलो मैं रब करता हूँ पूरा। अब इसमें थोड़ी सी एक चीज आता है, ग्राफ, बेसिक ग्राफ के बारे में।
देखना आप लोग, थोड़ा सा ग्राफ का पोर्शन आएगा, थोड़ा सा ग्राफ में पहला आता है अपने पास y इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो थोड़ा मोड़ा आपको आइडिया है ही। तो अगर y इज इक्वल टू, एक्चुअली बहुत ढेर सारे ग्राफ आप बनाओगे 12th में फंक्शन चैप्टर में। ये बेसिक बेसिक ग्राफ है, हमें आइडिया रहनी चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मुझे पता है अपन क्या लिखेंगे, x आएगा इफ x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, सही है। और माइनस एक्स आ जाएगा इफ x इज लेस देन 0। तो चलो ग्राफ जब अपन बनाते हैं क्या देखते हैं, इसका ग्राफ तो याद ही रहता है बट कोई नहीं। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो कौन सी लाइन आएगी, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन, नहीं। अगर x पॉजिटिव होगा तो कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन। और अगर x नेगेटिव है तो कौन सी लाइन बन रही है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। बस यही आपका ग्राफ बन गया, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का v शेप बनता है। बात समझ गए आप लोग। yes, यस सर। सेकंड आता है y इज इक्वल टू a की पावर x। इसमें दो केस बनता है, a ग्रेटर देन 1 और दूसरा केस आता है यार a लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। तो इसमें दो ग्राफ बनते हैं अपने पास, देखना ये x हो गया, y हो गया। ठीक है, अगर अपना बेस क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो कुछ एक ग्राफ जो बनता है, अगर बेस ग्रेटर देन 1 तो ग्राफ कुछ बनता है अपने इस तरीके से। नहीं, अगर बेस अपना ग्रेटर देन 1 इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है, कुछ इस तरीके से आता है। और ये y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, ए पर 0,1 पर। ठीक है, तो इसकी एक क्या है आपका y इज इक्वल टू a की पावर x और a यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 1। ये आपको याद रखना है ग्राफ, ये सारे ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अब अगर बेस हमारा लेस देन 1 है, लेस देन, इन सबका डेरिवेशन होता है, सबका डेरिवेशन है यार। तो ग्राफ कुछ अपना ऐसे बनता है, कुछ इस तरीके से। और y को कहाँ पे कट करेगा, 0,1 पर, ये ओरिजिन। और ये अपना ग्राफ जो बन रहा है क्या है, y इज इक्वल टू a की पावर x और a यहाँ पर क्या है, लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। बात समझ में आई आप लोगों को। ये बेसिक ग्राफ है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो ड्रॉ करो आप लोग फटाफट। तो वही अगर आप बोलते हैं कि लोग y ऑन द बेस a is equals to x अभी अपन आ रहे हैं लॉग पे भी। थर्ड आता है अपने पास, थर्ड आता है अपने पास कि y इज इक्वल टू लॉग x ऑन द बेस a। तो इसमें भी दो केस बनते हैं कि इफ a इज ग्रेटर देन 1, दूसरा आता है इफ a इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। ठीक, तो ग्राफ अपन जब इसका बनाने जाते हैं, देखना अब आप लोग, ये x एक्सिस है, y एक्सिस। अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ अपना कुछ ऐसे बनता है, ये 0 हो गया और ये पॉइंट क्या आएगा, 1,0। एक्स इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो अपना ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू लॉग x ऑन द बेस a और a यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 1। अब आ जाते हैं अपन दूसरे वाले पे, ये x हो गया, ये y हो गया। जब बेस अपने क्या हो जाए, लेस देन 1, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। और थोड़ा मैं पास से लाता हूँ, कुछ ऐसे बनता है ग्राफ और ये चलता चला जाता है ऊपर की ओर। ठीक, और ये जहां पर कट करता है वो पॉइंट आएगा वही सेम 1,0। एक्स इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो ये ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू लॉग x ऑन द बेस a और a क्या है, लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। ये ग्राफ आपको याद होने चाहिए बिल्कुल, मतलब अच्छे से याद होना चाहिए एकदम। देखिए आप लोगों ने, चलो 2-3 ग्राफ बनाओ आप फटाफट।
पहला y इज इक्वल टू 2 की पावर x, दूसरा है y इज इक्वल टू 1/3 की पावर x, तीसरा है y इज इक्वल टू e की पावर x, ठीक है। चौथा है y इज इक्वल टू ln x, नहीं, फटाफट बनाओ आप लोग, सब बना सकते हो आप लोग। y इज इक्वल टू log x ऑन द बेस 3, 5 है। y इज इक्वल टू log x ऑन द बेस 1/2, 6 है। y इज इक्वल टू ln x, ठीक है। y इज इक्वल टू ln x। फटाफट 6 ग्राफ बनाओ आप लोग तुरंत कॉपी में। डन सर। चलो बढ़िया, बना लिया आप सभी लोगों ने? नहीं, ठीक है। चलो देखना आप, तो पहला ग्राफ यहाँ पर क्या आता है अपने पास, पहला है y इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो 2 की पावर x का ग्राफ बेस क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ कुछ आप ऐसे ही बनाओगे, कुछ ये बन जाएगा। और x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ये अपना ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू 2 की पावर x। सेकेंड ग्राफ देखना, y इज इक्वल टू 1/3 की पावर x। तो यहाँ पर जब अपन ग्राफ बनाने जाएंगे, बेस क्या है अपना, लेस देन 1, तो ग्राफ कुछ ये बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 पर 1 आ जाएगा। तो अपना ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू 1/3 की पावर x। अब इसके बाद थर्ड आता है अपने पास y इज इक्वल टू e की पावर x। तो यहाँ पर e का मतलब क्या है, बेस क्या है आपका, ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन। तो ग्राफ बस ये बना देना आप ग्राफ। बात समझ में आ रही है? x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो यहाँ पर क्या बनेगा, y इज इक्वल टू e की पावर x, ठीक है। सर ये गलत बना है सर, इंक्रीजिंग नहीं होएगा। सर ऊपर जाएगा। अरे यार, सही है, ये वाला बनेगा, ठीक है। 0,1 आएगा, y इज इक्वल टू e की पावर x, ठीक है। अब आगे देखना अब आप लोग, तो अब ये तो हो गया थर्ड, ऊपर का मैं रब करता हूँ। जो अपने पास फोर्थ आएगा, 4, y इज इक्वल टू लॉग x बेस 3। बेस क्या है आपका, बेस क्या है आपका, ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ मुझे याद है क्या होता है, कुछ इस तरीके का बनता है ना, कुछ ऐसे, नहीं? यस सर। तो बन गया है लॉग x बेस 3, और x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये पॉइंट बनेगा। सेकंड देखना आप लोग, सेकंड, सेकंड मतलब 5, क्या है अपने पास, y इज इक्वल टू लॉग x बेस 1/2। तो जब इसका अपन ग्राफ बनाने जाएंगे, ये तो x हो गया, ये y हो गया, तो कुछ ऐसे बनेगा ग्राफ। और x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये वाला ग्राफ अपना बन गया y इज इक्वल टू लॉग x ऑन द बेस 1/2। अब आते हैं ln x। ln x का मतलब बेस क्या है वहां पर, ई। e। बेस क्या वहां पर e है, बेस e है, मतलब क्या है, ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन 1। तो ग्राफ अपना कुछ ये वाला बन जाएगा, नहीं?
यस सर। ठीक, तो कुछ अपना ग्राफ ऐसे ही जाएगा ये। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 0। तो क्या बन गया, y इज इक्वल टू ln x। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? आ रही नहीं, है सर। तो ये 6th वाला रिपीट करना। 6 वाला क्या ln x है, ln x का मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू log x बेस e, यही तो हुआ। और e आपका क्या होता है, ग्रेटर देन 1 नहीं होता है? यस ठीक है तो सर। ग्रेटर देन 1 वाली ग्राफ मैंने बना दिया, सही है। तो इनका एप्लीकेशन यार बहुत वाइड है, बहुत ज्यादा आप इनका यूज करोगे ग्राफ के। तो जैसे अपन ने यार क्वाड्रेटिक के ग्राफ बेसिक्स बात की है अपन ने, अभी क्वाड्रेटिक का आगे बात करेंगे, फिर ट्रेगो में ग्राफ आएगा कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ग्राफ अपन पढ़ेंगे। उसको उन सबका एप्लीकेशन आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, बहुत थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये चीजें अपनी हो गई। तो बस आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं यार। ठीक है, अब कल अपन क्या काम करेंगे, जो लॉगरिथम इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दिया था वो और पुराने क्वेश्चन अपन कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहला चैप्टर आपका फिनिश हो गया, बस कंप्लीट है। अब आप बुकलेट आप पूरा बना सकते हो, कोई भी इनइक्वालिटी के भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने हैं, पूरा आप बना सकते हो। 1 2 3 4 5 पूरा बना हुआ। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ओके सर। आपको मैंने पहले ही वो दे चुका था, सिर्फ मैंने लॉगरिथम इनइक्वालिटी के क्वेश्चन मैंने मना किए थे। अब आप वो भी बना सकते हो। और कल अपन फ्राइडे को कोई भी थियरी नहीं, अपन कल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो भी बचे हैं इसके क्वेश्चन पहले वाले हैं ढेर सारे, सारे क्वेश्चन अपन पहले फिनिश करेंगे, तभी अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? सर वैसे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? नेक्स्ट देखते हैं, क्वाड्रेटिक चालू कर देंगे अपन, क्वाड्रेटिक या ट्रेगो कोई भी। ठीक है, क्वाड्रेटिक ही शुरू कर देंगे अपन जैसे। ओके। चलो यार, तो फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अपना ध्यान रखना आप लोग। सर वो पिछली रिकॉर्डिंग भी अपलोड करवा दो। अच्छा, पिछले वाला लेक्चर का नहीं हुआ है अभी? चलो मैं कल का भी, कल का मतलब ना, ठीक है, कल का भी और आज का दोनों का मैं अपलोड करवा देता हूँ बोलकर, ठीक है? हो रही है सर रिकॉर्डिंग? हाँ, क्या हुआ? फिर इससे पहले की रिकॉर्डिंग हो रही है अपलोड? हाँ, इसके पहले की हुई है ना शायद पूरा। ठीक है। आप यूट्यूब पर जाओगे ना, वहाँ प्ले लिस्ट में है शायद, वहाँ पर जेनेसिस ऑनलाइन क्लासेस, पता नहीं क्या नाम है, मुझे भी नहीं एग्जैक्ट याद है, कुछ ऐसे ही। जेनेसिस ऑनलाइन क्लासेस सर वो एक ही चैनल है या फिर और कोई भी है? नहीं, वहीं पर आप जाओगे प्ले लिस्ट में, प्ले लिस्ट में आपको दिखेगा ड्रॉपर बैच, और मेरा नाम वहाँ लिखा होगा। ठीक है, वहाँ पर दिख जाएगा आपको ड्रॉपर बैच का, वहाँ पर नाम लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। ठीक है, और ट्राई किया करो उन सबकी चीजों से आप दूर रहा करो, क्योंकि वो टोटल टाइम ही है वेस्ट ही है। माइक अनम्यूट होने का आप फायदा उठाओ आप, कि मतलब आपके जो डाउट है आप क्लियर ही कर लिया करो, आप मतलब डाउट अपने क्लास में क्लियर कर लिया करो, क्योंकि वो आपका 1 आवर आपका बचेगा, ये 1 घंटे आप जाओगे उसमें ढूंढोगे कहाँ पर था वो चीज, कहाँ पर सर ने बताई थी, उनको ढूंढना, प्ले करना, स्टार्ट करना, समझना, वो टाइम वेस्टेज है। इससे अच्छा आपको 5 से 10 सेकंड लगेगा, सिर्फ आपका अपना हेजिटेशन खत्म करना है, शर्माना बंद करना है, आपका डाउट क्लियर। नहीं वो, क्यों अपन उस 1 घंटे में अपन यार 8 10 क्वेश्चन बना लेंगे, वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा, जो कि अपन रिकॉर्डेड जाकर देखेंगे जो पर्टिकुलर कोई डाउट है। ठीक है, चलो यार, अपना ध्यान रखना आप लोग।